हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग चैनल। और आज के सेशन में हम समझेंगे एक्सपोर्ट प्रमोशनल स्कीम्स। गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए कौन कौन की स्कीम्स प्रोवाइड करती है एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए, जिससे कि इंडिया में फॉरेन करेंसी आए और हमारे इंडिया की जो इकोनॉमी वो स्ट्रांग रहे। तो वो इस सेशन के थ्रू समझते हैं कि किस प्रकार गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को प्रमोट करती है। तो बेनिफिट्स देती है गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, ताकि एक्सपोर्ट ज़्यादा हो और ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन करेंसी हमारे इंडिया में आए, जिससे कि हमारी जो बेसिक नीड्स है, क्रूड ऑयल और अदर इंपोर्ट्स की जो बेसिक पेमेंट करनी होती है हमें एक्सपोर्ट फॉरेन करेंसी में, वो हमारी होती रहे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। स्टार्टिंग में सबसे पहले हम देखते हैं कि एलयूटी, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। गवर्नमेंट आपको सर्विस प्रोवाइड करती है कि आप एक्सपोर्ट करोगे एलयूटी के अंडर तो आपको कोई ड्यूटी नहीं देनी होगी। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग मीन्स कि आप एक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग लोगे 1 ईयर के लिए, और जितना भी एक्सपोर्ट करोगे उस पर कोई किसी प्रकार की ड्यूटी नहीं देनी है। ओके। इसके अलावा अगर आपने एलयूटी नहीं लिया और एक्सपोर्ट कर दिया तो उसको आप डॉक्यूमेंट सबमिट करके, ठीक है, वो आप क्लेम कर सकते हो। तो आपको सेंट्रल एक्साइज में, अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो आप सेंट्रल एक्साइज में सारे डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करोगे तो वो आपका फिर रिफंड हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपने जो रॉ मटेरियल खरीदा उस पर जीएसटी पे किया है तो वो भी आपका क्लेम हो जाएगा। ठीक है, और अगर टैक्स आपने पे किया तो वो अभी आपका मिल जाएगा। सेकंड पॉइंट है ड्रॉबैक, ड्यूटी ड्रॉबैक। तो ड्यूटी ड्रॉबैक में आपका जो आता है, जो टैक्स आपने पे किया है रॉ मटेरियल पे फॉर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे, जो भी आपने गुड्स या रॉ मटेरियल या मशीनरी, जो भी आपने मशीन में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए जो इनपुट लिया था, उस इनपुट पे जो आपने टैक्स और ड्यूटी पे की थी, ठीक है, वो आपको रिटर्न हो जाएगा। कब होगा? जैसे आप गुड्स को एक्सपोर्ट करोगे, ठीक है, और एक्सपोर्ट होने के बाद आपको लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल जाएगा। लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलने के विदिन 7 डेज आपको ये आपके अकाउंट में आ जाएगा। इसके अलावा अदर फैसिलिटी प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट। लाइसेंस इंपोर्ट, ठीक है, आपको लाइसेंस मिलते हैं, आप इंपोर्ट कर सकते हो विदाउट पेइंग एनी ड्यूटी। रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर सकते हो, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए कोई भी मटेरियल इंपोर्ट करो एडवांस ऑथोराइजेशन लेके, जिसमें आपको कोई ड्यूटी पे नहीं करनी है। ठीक है, तो जितना भी आप इंपोर्ट कर रहे हो उसका अप्रोक्स 90% आपको, 99% आपको, जितना भी आप इंपोर्ट कर रहे हो उसका 99% आपको एक्सपोर्ट करना होगा इन मेट्रिक टर्म। या फिर अगर आप वैल्यू में करना चाहते हो तो आपका 15% वैल्यू एडिशन करना होगा। तो ये लाइसेंस होता है एडवांस ऑथोराइजेशन लाइसेंस। ऐसे ही ईपीसीजी लाइसेंस होता है। ईपीसीजी लाइसेंस के अंदर आप कोई भी मशीन इंपोर्ट कर सकते हो विदाउट पेइंग एनी ड्यूटी। ठीक है, और जितनी भी ड्यूटी आप सेव करते हो उस मशीन को इंपोर्ट करने में, जब आपको आपकी मैन्युफैक्चरिंग मशीन इंस्टॉल हो जाएगी तो उसके बाद जब आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो जो प्रोडक्ट आप बनाओगे उस प्रोडक्ट को आपको एक्सपोर्ट को ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए जो ड्यूटी आपने सेव की उसका 6 टाइम एक्सपो एक्सपोर्ट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने 1 करोड़ की ड्यूटी बचाई मशीन इंपोर्ट करने, तो आपको 6 करोड़ की एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, तो 6 करोड़ जो बने आपको उसको डॉलर में कन्वर्ट कर देंगे और फिर वो डॉलर में आपको एक्सपोर्ट करना है। तो यहाँ पे इनका जो मेन मकसद है वो डॉलर लाने का है। ROSCTLs rebate all embedded state and central tax levied the export made of article garments। ठीक है, गारमेंट टाइप के गुड्स एक्सपोर्ट करोगे तो ड्यूटी स्क्रिप्ट मिलेगी आपको। ठीक है, ड्यूटी स्क्रिप्ट जो कि आप किसी को सेल कर सकते हो एज ए लाइसेंस में होगी वो, या फिर आप इंपोर्ट की कस्टम ड्यूटी पे कर सकते हो। तो ये आपका 1 to 7% आपको मिलता है ROSCTL।
ठीक है, रिबेट ऑल स्टेट एंड सेंट्रल टैक्स। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो इतने सारे बेनिफिट गवर्नमेंट देती है, तो हमें गवर्नमेंट के साथ मिलके हमें एक्सपोर्ट करना चाहिए, हमारे देश की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, सो दैट कि हमें कोई प्रॉब्लम ना आए हमारे देश में, फॉरेन करेंसी बने रहे। हमें कई सारी चीज़ें खरीदनी होती है, आर्म्स खरीदने होते हैं, क्रूड ऑयल खरीदना होता है, कई सारे प्रोजेक्ट होते हैं, वो सारे खरीदने के लिए हमें फॉरेन करेंसी की ज़रूरत होती है। तो हम जब एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर हमें प्रॉब्लम आएगी, हम डेवलप नहीं हो पाएंगे अदर कंट्री के कंपैरिजन में। सो वी नीड टू एक्सपोर्ट द गुड्स। नाउ आरओडीटीपी स्कीम लॉन्च की है, जो कि रिप्लेसमेंट ऑफ द एमईआई स्कीम है। एमईआई स्कीम में क्या होता था? एमईआई स्कीम में आपको मिलता था, जब आप एक्सपोर्ट करते थे तो उस पर 1 to 5% ड्यूटी स्क्रिप्ट मिलती थी, जो कि आप बेसिक कस्टम ड्यूटी पे करने में या लाइसेंस को सेल कर सकते थे। ठीक है, तो वो जो स्कीम थी वो डब्ल्यूटीओ के अगेंस्ट थी, तो गवर्नमेंट ने उसको डिसकंटिन्यू कर दिया और उसके रिप्लेसमेंट में लाए आरओडीटीपी स्कीम। ठीक है, जो भी आपने टैक्स एंड ड्यूटीज आपके एक्सपोर्ट प्रोडक्ट पे पे कर रखा है आपने, तो वो आपको रिफंड होगी। वो कहाँ रिफंड होगी? आपके जो आईसी में, जब आप आइस गेट पे लॉगिन कर लोगे तो वहाँ पे आपके अकाउंट बनेगा आपके आईसी के रिस्पेक्ट में, और वहाँ पे आप उसको देख सकते हो। ठीक है, दिस गिव द एक्सपोर्टर न्यू बेनिफिट फॉर एक्सपोर्टिंग गुड एंड सर्विस आउटसाइड द country of India and promote international trade. The central government notify the RODT scheme rate and guidelines. ठीक है, तो क्या क्या रेट एंड गाइडलाइन है? The notify rate under RODT scheme for several sectors, including rate at the rate 0.5%, 0.14%, 0.5%, 1.4%, 2.4%, and 4%. However, the government is yet to notify a fixed quantum of the rebate per unit of the certain export item. अभी गवर्नमेंट ने कुछ पे नोटिफाई करना है और किसी पे कुछ पे कर दिया है। तो इस सेशन को समझने का जो हमारा मोटिव था, कंक्लूजन था, वो ये है कि हमें एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहिए, हमें ऐसे यूनिक प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करने चाहिए इंटरनेशनल मार्केट में जिनकी डिमांड है, और उनको एक्सपोर्ट करके हमें इंडियन गवर्नमेंट की और हमारे देश की मदद करनी चाहिए। ओके, सो गाइस, आज की सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन। हैव ए नाइस डे।